आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो याकूब की पत्री 3 अध्याय के वचन 14 से है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। 1935 में मिस्टर डानाहो ने अपनी बेटियों के लिए जो वसीयत लिखाई थी वो बहुत ही अलग थी। एक पिता के गुस्से की और कड़वाहट की हद को पार कर देने वाली वसीयत थी वो। उसमें लिखा गया था कि मेरे दोनों बेटी फ्रांसिस मेरी और डेनिस विक्टोरिया के लिए उनके द्वारा सताए गए उनके प्यारे पिता डानाहो की तरफ से लिखी गई वसीयत है ये। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए $1 और बहुत सारा श्राप छोड़कर जा रहा हूँ। उनका जीवन दुखों से, परेशानियों से और श्राप से भरा रहे। वो दोनों बहुत दर्द सहकर मरे और उनकी मृत्यु जवानी में ही हो जाए करके उन्होंने लिखा था। उस वसीयत के आखिरी शब्दों को लिखते समय ही उस पिता ने अपनी नफरत की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। उनकी आत्मा नर्क में जाए, वो हमेशा के लिए नर्क में सड़ते रहे करके उन्होंने लिखा था। क्योंकि उनकी बेटियों ने बुजुर्गी में उनकी देखभाल नहीं की, इसलिए उनके ऊपर इतनी ज्यादा कड़वाहट और नफरत रखकर उन्हें माफ किए बिना मरने वाले उस पिता की आत्मा भी शायद आज नर्क में ही होगी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जीवन भर अपने दिल के अंदर नफरत को छिपाए रखना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ लोग हैं जो अपने दिल में छिपे हुए उस कड़वाहट के बारे में बहुत घमंड करते हैं। हम जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे दिल में हमें दूसरों के लिए गुस्से या नफरत को नहीं रखना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। जी हाँ, सूरज के ढलने से पहले हमारा गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए करके पवित्र शास्त्र हमसे कहता है। यीशु मसीह ये जानते थे कि यहूदा उन्हें पकड़वाने के लिए आया है, फिर भी उन्होंने उसे मित्र करके बुलाया। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए करके उन्होंने कहा है। परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को आज्ञा दी थी, उस समय कहा था कि अपने दुश्मनों से प्रेम करना, उनसे नफरत नहीं करना। तो अपने भाई के गाय बैल या भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखा न करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। तो अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखा न करना, उसको उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी यीशु मसीह की राह पर चलकर जिन्होंने हमारे लिए बुराई किया है उनके लिए भलाई करने की कोशिश करें। अपने दुश्मनों की मदद करने के मौके जब परमेश्वर हमें दे, उसे गवाए बिना हम इस्तेमाल कर लें, तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। इस नए महीने में परमेश्वर हर किसी से हमें प्रेम भाव से रहने में मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड।